हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। और ब्लॉग करते हैं सेकंड स्टार्ट। कुछ बात आप लोगों से करनी है मुझे। चेहरा वही भी ऐसा ही हो रहा है। लाइव आने के लिए बोल रही थी, पर मैं कह रही थी कि थोड़ा चेहरा साफ करे तो भी आए। अब ज़्यादा रंग काला हो रहा है। हाथ की वजह से मेरी हालात भी बिगड़ गए हैं। हाथ में चोट क्या लगी, मेरा सब कुछ रल गया। मेरा काम, मेरे बच्चों का फ्यूचर, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरे बच्चों की सब रल के एक साइड हो गया। सब मिट्टी में लेट हो गया। क्या होगा बेटे? उनके मीटर में देख का हरी लाइट उनके मीटर में ना हरी लाइट जल रही है। हरी लाइट 3 बजे ना, 3 बजे आ गई। भाग ही गई होगी। तो सब कुछ मटिया मेट हो गया। मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरे घर का काम, मेरा घर बंद पड़ा है। मुझे लोग बोल देते हैं मायके ससुराल, मायके ससुराल, इसलिए मायके में रहने का शौक है। चलो भाई, जो कोई जैसा बोलता है सब सुनते हैं, क्योंकि भाई अपना समय खराब है तो आज सुनने का है। भाग गई तो फिर अभी आवेगी। देखो ये वाले टॉप्स मैंने डालने हैं, तो अपना समय खराब है तो सब सुनना पड़ेगा। जब अपना समय सही होता है तो फिर सब कुछ सही होता है। अभी टाइम ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ों का जवाब ना ही दे, वही अच्छा है कि जवाब दे सको। क्योंकि अपना समय जो है ना, इस टाइम ख़राब ही चल रहा है। बुरी बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे अपना ससुराल बुरा लगा है, वहाँ रहना बुरा लगा है। आप ही बताओ, जब वहाँ कोई करने वाला नहीं है, रोटी बना के देने वाला नहीं है, एक छोटी सी बच्ची पर मैं इतना सारा प्रेशर डाल देती रोटी पानी का, तो कहीं ना कहीं आप ही बोलते कि दीदी आपने ये करा कि ये क्या करा। एक छोटी बच्ची पर प्रेशर डाल दिया। सोचा था कि कोई काम के लिए मेड मिल जाए, कोई नहीं मिला। आस पड़ोस में, मोहल्ले पड़ोस में क्या होता है, किसी ने 1 दिन बना दी, 2 दिन बना दी, महीना 20 दिन 15 दिन कोई नहीं बनाता। हम तो ये भी कहा था कि अगर कोई मिले तो हम पैसे भी देने के लिए तैयार है, पर कोई मिलने के लिए तैयार ही नहीं हुआ जल्दी सी। चलो ये था लोगों को कि भाई वीडियो बनाएंगे, हम करेंगे, हम वो भी ना दिखाते, बस हम आपको बता देते कि हमने किसी को लगा रखा है। हम उनकी वीडियो भी नहीं बनाते। अगर हम किसी को लगाते, कोई मिल जाती हमको, तो कोई हमको मिली भी नहीं। क्योंकि अब गांव में वो सिस्टम नहीं रहा कि मिल जाए इतनी आसानी से। बहुत मुश्किल हो गया। फिर ज़्यादा करके लोग बाग के न छोल का ठेका ले रखा, कोई बाहर चला गया, किसी की बहू नहीं करती किसी का। अब समय बदल गया है। शहरों में तो आसानी से मिल जाती है, गाँव में मुश्किल हो जाती है। जब पहले क्या होता था कि गाँव में आसानी से मिल जाती है, शहरों में नहीं मिलती। अब उल्टा हो रहा है, गाँव में मुश्किल हो जाती है। तो ऐसा हमको शौक नहीं है कि यहाँ पे पड़े हैं तो अपना नुकसान ही हो रहा है। वीडियो का भी नुकसान ही है। जैसी तैसी बन पा रही है अपने घर से। हाथ से जब से टूटा है कहीं जा नहीं सकते, बस यहीं पे पड़े हुए हैं, लाचार से हो गए हैं। थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए कहीं नहीं जा सकते। हाथ में इतना बोझ लाता फिर रहे, इसको लेकर कहीं जाने का मन नहीं होता। किसी से ज़्यादा वो नहीं होता। कहीं दूर बैठने हारने नहीं जाते, अपने घर घर में रहते हैं, कहाँ जाएँ। हाथ लेके कहीं दूर बैठने हारने जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि आपको चैन नहीं है। अब कल हमने एक वीडियो जो डाली थी उसमें बाईपास की, जिसमें हम बाईपास पे थे, उसमें भी लोगों ने सवाल उठा दिए कि बाईपास पे घूमते फिर रही है। घूमने नहीं गए थे। इसमें थंबनेल लगाएंगे वीडियो में, उसे देखकर समझ जाना क्यों गए थे। बिना वजह हम घर से बाहर कहीं नहीं निकलते। अपने ताऊ चाचाओं में जाते हैं, ज़्यादा कहीं नहीं जाते हैं ना। इतना ये नहीं कि मायके में आगे तो घूम रहे हैं। मायके में आके सोचा था कि जब छुट्टी आएंगी तो अपना पुराना स्कूल दिखाएंगे जहाँ हम पढ़े हैं। उधर जाने का हमारा मौका ही नहीं लगता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आके यहाँ थम गई है। चोट लगने की वजह से बहुत सेंटिमेंट मेरा बिगड़ गया है। बहुत ज़्यादा मैं नुकसान के तले हूँ। बहुत चीज़ों का फ़र्क पड़ा है। मैं अपना सारा सिस्टम, अपना सारी वीडियो ब्लॉगिंग सब चेंज करने वाली हूँ। एक चीज़ हो रहा है, अगर वीडियो बनाए तो चाहे 2 दिन में एक वीडियो आए, चाहे 2 दिन में एक वीडियो आए, 3 दिन में एक वीडियो आए। ये नहीं कि वीडियो में राल काटना है डाल देना, राल काटना है डाल देना, वो सिस्टम अब ख़त्म बिल्कुल। वीडियो आएगी तो अच्छी आएगी, चाहे 2 दिन में एक आए, पूरी अच्छे से, पूरी अच्छी एडिटिंग, पूरी सफाई से, पूरी तरीके से बनाने की। हर एक चीज़ यूट्यूब पे बताई जाती है, सिखाई जाती है, थंबनेल बनाने या कैसे हम थंबनेल पर ये चीज़ें लगा सकते हैं। वो सब चीज़ें सीखूँगी मैं। अब स्टार्ट करूँगी अपना काम सही से, सही मायनों में। जो है ना, एकदम बेकार से कार सा हो गया, लोग इन चीज़ों से इरिटेट हो रहे हैं। वो सब चीज़ें एक साइड रखे। ये घर गृहस्थी की बातें, ये लड़ाई झगड़े, कुछ नया थीम, कुछ नया कंटेंट, कुछ नया जो आप लोगों को पसंद आए वो स्टार्ट करेंगे, पर थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ, ठीक हो जाए तो फिर ये रहेगा, चाहे 2 दिन में एक ब्लॉग डालना, पर अच्छा डाले, अच्छी एडिटिंग, अच्छी स्टार्टिंग, आप लोगों को पसंद आए। वो सुबह से हो, दोपहर से हो, शाम से हो, रूटीन वही रहेगा, चीज़ें वही रहेंगी, पर उनको एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा अलग रहे, बातों का अलग रहे, थोड़ा बनाने का एंगल अलग रहे, तरह तरह से शूट की जाए वीडियो। वो सब चीज़ें, वो सब थीम जो है आप लोगों के साथ तक पहुँचाने की मेरी कोशिश रहेगी।
मेरा दूसरा चैनल सियाराम, तो उस पर हमारे शॉर्ट्स जारी रहेंगे, ब्लॉग उस पर बनाएंगे, पर अभी टाइम लगेगा। कुछ सोच रखा है जो वो हो गया। और जो ये बहुत सारे सवाल उठे थे हमें लेकर, उन सब सवालों का जवाब टाइम पर ही दिया जाएगा। अभी टाइम नहीं है, टाइम से पहले कुछ वक्त दें हम, वो हम ना कर पाए तो फिर कहीं ना कहीं आप लोग झूठा बोलोगे हमको। तो झूठा बुलवाने से अच्छा है कि टाइम पर वो चीज़ें हो जाए, तभी फिर हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें। तो चलिए फिलहाल करेंगे आपसे बात अभी थोड़ी देर की बात। ही ब्लॉग जो है कल आपको पहुँचेगा। दो का सारे इधर दे एक बारी, दो मोटे मोटे से काट लिए। गोभी और आलू ले आ। क्या बेटा, तो यहीं काट ली। मम्मी दूध लाई, धोने की बाल्टी लाई हैं। ये बीज में कट है क्यों? झगड़ो ना। तू देख, तू अगले जाती हो अगले जा, नहीं तो देख ले भैया 2-4 दिन मुझसे इसको दूध बाजा। अब मैंने सोच रही मैंने सोच रही वो कुछ अवेयर कर रही और फिर यहाँ के करेगी वो जब भी। तो रात का हुआ है टाइम, बज रहे हैं 7:30, मतलब 7:40 हो रही है। हमारा जो है खाना पीना स्टार्ट हो चुका है और आरू जो है अभी टीवी देख रही है। और अभी हमारा खाने सब्जी चुकने वाली है, चलो आपको उसको दिखा देते हैं। अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ सब्जी छोंकने की तैयारी। तो आज हमारे चाचा जी जो है ना वो कह रहे हैं कि दोपहर आलू अच्छे नहीं लग रहे थे, मैं आज की सब्जी भाई तू छोंक। मैंने कहा एक हाथ से ही चुकेगी मेरे से। मम्मी ने कहा तू डाल मसाले वगैरह और भाई लहसुन प्याज वगैरह डाल, एक हाथ से कोशिश कर, फिर दूसरे हाथ से मैं घुमा दूँगी या फिर अब नहीं कर देगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले है ना ऑयल गर्म हो गया, रिफाइंड में छोंक रही हूँ। जैसे ये गर्म हो तो हमने इसमें डाल दिए लहसुन प्याज जो काट के रखे हुए थे, टमाटर हमने काट के रखे हुए, इसमें हल्दी धनिया मिर्च नमक सारी चीज़ें जो है ना वो डाल दूँगी। मिर्च जो है ना अभी ख़त्म हो रही है, अब गए हैं लेने के लिए, नमक डाल दिया है और अभी और थोड़ा सा नमक इसमें डालते हैं। सब्ज़ी जो है ना काफ़ी सारी बनती है भाई, 8-9 सदस्य हो रहे हैं घर के, फिर बच्चे भी हैं और थोड़ी सी सूखी सब्ज़ी थोड़ी एक्स्ट्रा भी लगती है। तो सारी चीज़ें डालने के बाद मैं चमचा घुमाने की कोशिश करी, मुझसे नहीं घूमा। फिर यहाँ लग गई है अब नहीं कि लाओ मम्मी मैं घुमा देती हूँ, आप पे नहीं घूम रहा। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, मसाले पका लेते हैं। बैठ जाओ चाची। बस अभी यहाँ पर जो है ना मैं सब्ज़ी छोंक रही, तो मम्मी आटे की तैयारी कर रही थी। 2-4 बर्तन पड़े थे कि मैं ये साफ़ कर दूँ, तो अपना कर दे। तो मैं सहज एक हाथ से मंड रही थी, मैं सोच रही हूँ कि दूसरा हाथ लगाऊं। तो जैसे ही मैं दूसरा हाथ लगा मेरे गट्टे में दर्द होने लगा। दूसरा हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता मुझसे, लोग मजाक बनाते हैं कि यहाँ पे काम हो जाओ वहाँ पे काम नहीं होता। तो अभी उल्टे हाथ से जो है ना मैंने गोभी डालनी शुरू कर दी। मैं गोभी डाल रही और थोड़ी थोड़ी करके सारी डाल देती हूँ, फिर इनको है ना मिक्स कर दूँगी। उसके बाद जो है आलू डाल दूँगी। दोनों चीज़ें है ना अलग अलग करके मैंने पानी में डाल के रखी हुई थी, अलग अलग करके मैं डाल दूँगी। अभी यहाँ पर जो है ना गोभी डाल लिया, इसको है ना अच्छे से मिक्स कर देते हैं चमचे से। तो फिर मैं यहाँ जैसे लगी मेरे हाथ में गरम कुकर भी लग गया। अब नहीं बोली मम्मी तुम छोड़ दो, गरम कुकर भी हाथ में लगवा लिया तुमने, लाओ मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मतलब जिससे अच्छे से ना। किसका मम्मी? संदीप का याडी उड़ ले, मैं टोनू का पढ़ ले। हाँ टोनू का पढ़ ले मैं। किस उसका लग गया, बहुत तगड़ा लगा। फंदा लग गया फंदा। पानी लाऊं पानी? घर से बाहर बैठी हुई हूँ निकल के और बड़ी गहरी सोच में हूँ। सोच रही हूँ कि करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी है ना चीज़ें जो है ना वो अपने हद से बाहर होती है और आदमी को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। और मैं सोच रही हूँ कि यूट्यूब छोड़ दूँ बस। कुछ लोगों का कहना है कि यूट्यूब छोड़ दो, उसके पीछे कारण है। यूट्यूब छोड़ने के बाद मैं कुछ सोच रही हूँ कि कुछ नया करूँ, अपना रोज़गार शुरू करूँ। और यूट्यूब छोड़ दूँगी तो 2 रुपये की जो इनकम है रोज़गार में पैसा लगाने के लिए वो भी जाता रहेगा। अब मुझे सुझाव दो मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग परेशान है, कुछ समझ ही नहीं पा रही, कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। बस आप लोगों के सुझाव का रहेगा इंतज़ार। और कुछ लोग बोलेंगे दीदी क्यों छोड़ रही है और कुछ बोलेंगे कि छोड़ दो। तो हाँ ना बताओ,
और जो बस क्या बात करें, बाकी सबके बारे में कोई बात नहीं करती। वेरी फनी, एक जोक था ये भी बता दूँ मैं, सीरियसली मत लेना, मैं जोक मार रही थी। और पता कुछ नहीं भाई टाइम का, कब क्या किसके साथ हो जाए किसी को कुछ नहीं पता।